नमस्कार, मैं हूँ सुशील जोशी और आप देख रहे हैं मैथ मैजिक। आज के इस टॉपिक में आप लोग एक नई चीज सीखने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 4 का। टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। और मैं आपको एक एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि अगर आप ये चैनल देखेंगे तो आप जरूर हर दिन नया कुछ सीखेंगे। सभी बच्चे टेक्स्ट बुक का तो पार्ट हमेशा पढ़ते ही है, क्लास में पढ़ते हैं, आपको बहुत सारी चीजें टेक्स्ट बुक से सिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पे इस चैनल में अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक के साथ नई नई ट्रिक्स बताई जाएंगी, जो कि आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगी। बहुत आसान तरीके से हम लोग बायलिंगुअल पढ़ाई करने वाले हैं, ताकि जो बच्चे इंग्लिश समझ सकते हैं वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, और जिन बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ में आता है वो दोनों इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी टैगलाइन आप देख रहे हो, रोड टू सक्सेस, कम हियर, थिंक डिफरेंट एंड ग्रो योर माइंड हियर ऑन मैथ मैजिक। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग सीखने के वाले हैं। What we are going to learn in this topic। तो पहली चीज आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेंथ एंड मेजरमेंट हम लोग सीखने वाले हैं। अब आप कहोगे कि लेंथ और मेजरमेंट आपने क्लास 3 में तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बेसिक पार्ट। तो यहाँ पर भी हम लोग उसका थोड़ा सा आगे का पार्ट हम लोग लेंथ और जो कि सभी को पता है, हम लोग यूज करते हैं रूलर का, और उस रूलर के हेल्प से हम लोग मेजर कैसे करना है चीजों को, वो हम सीखेंगे यहाँ पे। अप्रोक्सीमेशन ऑफ लेंथ, मान लो एक अप्रोक्सीमेशन किसे कहेंगे, डिटेल में तो हम बाद में पढ़ेंगे, उसका बेसिक आइडिया आपको देता हूं कि एक चीज यहाँ पे है, एक बॉक्स ऐसा बना हुआ है इतना दूर, मुझे इसकी लेंथ मेजरमेंट करनी है। तो अप्रोक्सीमेशन मतलब अंदाज लगाना है आपको कि ये कितना लंबा हो सकता है। तो मैं मान लो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कहता हूँ, तो मैं बाद में रूलर यहाँ पे ए और बी पॉइंट पे बीच में डिस्टेंस रूलर से मेजर करूंगा और चेक करूंगा कि मेरा आंसर सही आता है कि नहीं। 4 सेंटीमीटर आ गया तो हमारा अप्रोक्सीमेशन सही है उसके लगभग, या अगर ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस, तो हमारा अप्रोक्सीमेशन गलत है। तो ये भी हम चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे हम लोग थर्ड पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब कौन कौन से यूनिट हम लोग यहाँ पे मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। सो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट वी एक्चुअली यूज इन दिस चैप्टर, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द थर्ड टॉपिक। सो लेट अस बिगिन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस chapter। So here on the screen you can see that one boy and girl, they are playing, they have made a few dots on the screen, and they imagine and they try to approximate the distance between the dots. Suppose we take the any two dots, look at this, I take this one, D and I. First I join them, I draw a line. You can take the help of the ruler, and you join these two dots D and I, and suppose I want to approximate this length, I say that it will be 6 centimeter, near about 6 centimeter, suppose. So what you do here next, you can put ruler from here 0, and you kept ruler like this and measure this distance. If this is nearly equal to 6 centimeter, then your approximation is correct. Otherwise your approximation is 6. If it is 5.9, then it is okay, or 6.1 or 2, then it is okay, 6.1, 6.2, like this. So you can approximate this. So what is given in the question? Look at this question carefully. Guess the distance between any two dots. How many centimeters is it? So I can write here 6 centimeter. Now measure it with the help of scale. Did you guess right?
Yes or no? You can find it. If it is correct, write here yes. Otherwise, write here no. Which two dots do you think are the farthest from each other? Check your answer. आपको क्या लगता है कि सबसे दूर कौन से दो डॉट्स होंगे एक दूसरे के बीच में? अब आपको ये नहीं करना है. देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है. आपको डायरेक्ट स्केल अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, सपोज मैं G पर यहाँ पे रूलर रखता हूँ, तो ऐसे रूलर यहाँ पे डायरेक्ट नहीं ले जाना है. यहाँ से मान लो M तक ऐसे नहीं करना है. आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको ये दो डॉट ज्वाइन करने हैं स्केल से, रूलर से, फिर ये दो डॉट, फिर इस तरह से ये दो डॉट, फिर आप ये दो डॉट ज्वाइन करेंगे और लास्ट में आप ये दो डॉट ज्वाइन करेंगे. डिस्टेंस देखोगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे लंबा डिस्टेंस होगा O और M के बीच का. यहाँ पे O से आप D की तरफ आओगे, D से B की तरफ आओगे, फिर A की तरफ जाओगे, फिर J, फिर F एंड देन M. सो यू कैन फाइंड इट कि वेदर OM या GM, दो आपको लेना है, OM और GM. प्लीज कैलकुलेट इट. आप देख सकते हो कि दोनों में से कौन सा डिस्टेंस दूर है. विच टू डॉट्स, थर्ड क्वेश्चन को देखिए. विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर? चेक योर आंसर. सबसे नजदीक में कौन से दो डॉट है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन दोनों को आप कैलकुलेट करोगे और इन दोनों को D एंड O कैलकुलेट करोगे. डिस्टेंस बिटवीन रूलर को रखना है और यहाँ पे आपको मेजर करना है F एंड M के बीच का डिस्टेंस और O एंड D के बीच का डिस्टेंस. तो क्लियरली आप देखोगे कि मुझे तो लगता है अप्रोक्सीमेशन की ये नजदीक होना चाहिए. तो मैं आशा करता हूँ कि इन दिस वे आपको पता चलता होगा कि ये किस तरह से हमें सॉल्व करना है. आपको स्ट्रेट लाइन ही बनानी है. डोंट ज्वाइन एनी टू डॉट्स डायरेक्टली बाय यूजिंग द रफ स्केल्स. यूज ओनली रूलर एंड पेंसिल. आपको वही यूज करना है ताकि आपको परफेक्शन आ सके इस क्वेश्चन में. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द शॉर्टर लाइन. यहाँ पे देखिए अकबर और बीरबल की एक स्टोरी हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है. अकबर वॉज अ फेमस किंग. ही हैड अ स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल. द फर्स्ट लाइन देखिए यहाँ पे, यहाँ तक पहुंचे हम लोग. मैं अंडरलाइन करता हूं इसे. Once Akbar gave him a difficult question, he drew a line on the floor. अकबर ने एक बार क्या कहा, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन सोचा कि आज बीरबल को थोड़ा सा परेशान करते हैं हम लोग, और उसके लिए उसने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन सोचा. ताकि हमें पता है कि कई सारी स्टोरीज हम लोग अकबर और बीरबल की सुन चुके हैं जिसमें बीरबल जो है बहुत होशियारी से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है, कोई भी क्वेश्चन हो. तो वैसा ही एक क्वेश्चन अकबर बादशाह ने सोचा कि हम बीरबल को देते हैं. उन्होंने क्या किया कि एक लाइन खींची और कहा, बीरबल हियर इज द लाइन, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग. ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन. बादशाह क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं वो, बीरबल हियर इज द लाइन, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग. विदाउट इरेज किया हुआ आप इस लाइन को शॉर्ट करके बताओ. वेदर इज इट पॉसिबल? नो. विदाउट इरेजिंग इज इट नॉट पॉसिबल. तो बीरबल क्या कहते हैं कि एक बड़ी सी लाइन खींचते हैं, उससे बड़ी. तो अपने आप ही अकबर की लाइन, अकबर बादशाह की लाइन क्या हो गई, छोटी हो गई. तो बादशाह अचरज में पड़ जाते हैं. उन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी चतुराई से बीरबल जी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो देखिए मैं यहां पे बताता हूं आपको. हम लोग चेंज करते हैं. ये देखिए यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूं अकबर बादशाह ने बनाई हुई लाइन. बीरबल जी क्या करते हैं, इसको छोटा करने के लिए थोड़ी सी बड़ी लाइन इससे खींचते हैं. ये हो गई बीरबल. बी लिख देता हूं मैं, बी फॉर बीरबल. और अगर बच्चों आपको इससे बीरबल जी की लाइन को छोटा करना है आपको, तो क्या कहोगे आप, ये लाइन बड़ी कर दोगे आप. तो अपने आप ही बादशाह अकबर से बड़ी बीरबल जी की लाइन और
बाद में ये आपकी लाइन, यहाँ पे योर्स लिख दो। तो इस तरह से नाउ योर, यहाँ पे देखिए बीरबल जी क्या कहते हैं, नाउ योर लाइन इज शॉर्टर, ये भी सही है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा, लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर। सीधा सीधा है इसमें कि थोड़ी सी बड़ी लाइन, आपको लेंथ इंक्रीज करना है। क्या है, इंक्रीज इन द लेंथ। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, इंक्रीज इन द लेंथ, ये किया है, तो इससे अकबर जी की लाइन छोटी हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, नाउ कैन यू बी एज स्मार्ट एज बीरबल, मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट। तो देखिए हमने हल किया है क्वेश्चन आने से पहले ही हमने इसे सॉल्व कर लिया था यहाँ पर कि थोड़ी सी बड़ी लाइन आप लेंथ इंक्रीज कीजिए, इंक्रीज इन द लेंथ, अपने आप दूसरी लाइन छोटी हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आपको भी बीरबल जी की तरह स्मार्ट बनना है, सोचना है कि मैथ्स के क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से कैसे हम हल कर सकते हैं। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप मैथमेटिक्स सीख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस। अब देखिए यहाँ पे एक हमें एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पे एक डांसिंग गर्ल दी हुई है और वो क्या कर रही है, यहाँ पे डांस कर रही है। तो हमें एक हैंड दिखाई दे रहा है, हमें पूछा गया है कि लेफ्ट आर्म आपको राइट आर्म से 1 सेंटीमीटर आपको छोटा बनाना है। पहले तो आप क्या करोगे, रूलर देखोगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नोट करोगे और उससे 1 सेंटीमीटर। तो मैं अप्रोक्सीमेट बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आप लोग रूलर का इस्तेमाल करोगे। इन दिस वे क्या हो जाएगा, ये हो गई लाइन छोटी हो गई 1 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे देखिए कप भी दिया हुआ है आपको 1 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे, रूलर से यहाँ तक का डिस्टेंस पहले मेजर करोगे, फिर 1 सेंटीमीटर क्या करोगे, छोटा कप बनाओगे, इस तरह से कप बनाओगे। ये आपको फिगर छोटी दिख रही है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको स्केल का इस्तेमाल करके यहाँ पे बनाना है। क्वेश्चन को समझना है बस कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा देखिए, तीसरी एक्टिविटी हमें एक ब्रूम दिया है, उसका हाफ बनाना है। ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। तो यहाँ पे पहले ये हो गए, इस तरह से आप बना सकते हो इस ब्रूम को आधा। आपको इसके लिए रूलर की जरूरत पड़ेगी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। मान लो 4 सेंटीमीटर है, तो आपको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का ब्रूम बनाना पड़ेगा हाफ डिस्टेंस लेके। ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ, ये अप्रोक्सीमेट बनाना है आपको। यहाँ पे मैं हेयर बनाता हूँ इतना लंबा डबल लेंथ का, ये आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, look at this. How tall have you grown? Do you remember that in class 3 you measured your height? Do you think you have grown taller? Yes. All living things grow day by day. हमें पता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो हमेशा बढ़ती रहती है, तो इसलिए कोई शक नहीं है कि हम लोग लास्ट ईयर जितनी हमारी हाइट थी उससे थोड़े हम बड़े होते हैं। एक सर्टन एज तक हमारी हाइट बढ़ती है। तो क्लास 3 में थे, आप क्लास 4th में आए हो, तो 100% आपकी हाइट कुछ सेंटीमीटर तो बड़ी होगी। हाउ मच? सपोज इट इज 0.5 सेंटीमीटर बढ़ गई, हम लोग ऐसा सोचते हैं। या आपको हो गए, किसी की हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ गई होगी, किसी की हाइट देख लो आप 0.9 सेंटीमीटर बढ़ गई होगी। इस तरह से आपको मेजर करना है। इसके लिए क्या करना है, आपको आपके स्कूल में टीचर के पास मेडिकल कार्ड्स होते हैं, तो आप वहां से डाटा ले सकते हो। वहां से सारे बच्चों का डाटा मिल जाएगा, आपका खुद का भी डाटा मिल जाएगा, लास्ट ईयर आपकी हाइट कितनी थी और इस साल आपको मेजर करना है, टेप लिखेगी इस साल कितनी हुई, डिफरेंस आपको लिखना है। और यहाँ पे हैव योर फ्रेंड्स आल्सो ग्रो टॉलर? यस, हमारे फ्रेंड्स भी हाइट में थोड़े से बड़े हो गए होंगे। अब यहाँ पे आपको फ्रेंड का नाम लिखना है। मैंने क्या बताया आपको, ये सारा डाटा आपको
मेडिकल रिपोर्ट कार्ड हर विद्यालय में होते हैं, तो मेडिकल कार्ड से आपको ये आपके फ्रेंड्स का डाटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे सपोज मैं ए लिखता हूँ, ए बी सी डी, 4 फ्रेंड्स लेता हूँ। हाइट इन सेंटीमीटर 110 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर, 119 सेंटीमीटर, 122 सेंटीमीटर। सपोज ए बी सी डी 4 फ्रेंड्स है, उनकी हाइट में लिख रहा हूँ। ये तो मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको ये मैंने क्या बताया, आपको मेडिकल कार्ड्स का यूज करना है। दिस ईयर्स हाइट इन सेंटीमीटर, आपको हाइट सपोज 1 सेंटीमीटर से ये हाइट बढ़ गई, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 111 सेंटीमीटर, 112.5 सेंटीमीटर, 112.9 सेंटीमीटर, 111.5 सेंटीमीटर। सपोज ऐसा, इतनी हाइट तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा है, तो आप एक बार चेक जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन में समझा रहा हूँ बस आपको। यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। देखिए, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है। नहीं सॉरी, यहाँ पे एक 120, यहाँ पे 120 लिखना है आपको, क्योंकि 112 मैंने लिखा, यहाँ से देखा था, हाँ या 119 है, क्योंकि हाइट हमेशा इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती, कभी भी याद रखिएगा। नहीं तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो आपने लिखा था हाइट, लिविंग थिंग्स की हाइट हमेशा इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती एक सर्टेन एज तक। तो डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। हम लोग आंसर के लिए 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे आएगा 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर फिर से डिफरेंस दोनों में, और यहाँ पे 1, ये भी चेंज करना है आपको। मान लो 122.8 है, तो यहाँ पे आएगा 0.8 सेंटीमीटर, क्योंकि 111 लिखा है मैंने, यहाँ से देखा था तो रिपीट हो रहा था, 120.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये सारी चीजें स्कूल में अवेलेबल है, आपको डाटा कलेक्ट करके सॉल्व करना है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। Now next question. Jhumpa once read a list of the tallest people in the world. One of them was 272 centimeter tall. That is just double of Jhumpa's height. Jhumpa की हाइट जितनी है उससे डबल वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मैन है। हाउ इज झुम्पा? मान लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए कि एक बुक 100 रुपीज में आपको मिलती है खरीदने के लिए। मेरे पास जितने रुपीज है उससे डबल में मुझे ये बुक खरीदने मिलती है, तो मेरे पास कितने रुपए? मैं क्या करूंगा, 100 को 2 से डिवाइड करूंगा हाफ करने के लिए, ये 50, तो क्लियरली मेरे पास 50 रुपीज है। तो उसी तरह से आपको हाफ करना है, तो आप क्या करोगे, इस 270 को 2 से डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो क्या आएगा? देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ, आपको समझाता हूँ। 272 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, तो ये हो गया 0, आ गया 7, 2 3 जा 6, 1, और ये 2 यहाँ पे आ गए, 12 हो गए, 2 6 जा 12, तो ये 0 0। इस तरह से हमें मिल गया 136, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 136 सेंटीमीटर। तो झुम्पा की हाइट कितनी होगी? व्हाट इज झुम्पा हाइट? 136 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा डायरेक्ट डिवीजन, तो इसलिए मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किया हुआ है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। मैं इसे इरेज करता हूँ अभी, क्योंकि नीचे के क्वेश्चन हमें दिखाई नहीं दे रहे।
देखिए अब क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ। इमेजिन could that person pass through the door of your classroom without bending। अब देखिए जिसकी हाइट इतनी लंबी हो 272 सेंटीमीटर, क्या पॉसिबल होगा वो आपकी क्लासरूम विदाउट बेंडिंग? नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं होगा, थोड़ा तो उसको बेंड होना पड़ेगा। विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ द हाउस इफ ही स्टैंड स्ट्रेट? यस, उसका हेड टच हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट हो गई है। मैंने एक बार ऐसे एक आदमी देखा था ट्रेन में जिसकी हाइट बहुत ज्यादा थी और कम से कम ट्रेन के ऊपर तक उसकी हाइट, उसका सिर लगता था, तो वो नीचे झुक के ट्रेन में जाता था। तो वंस मैंने ये देखा था। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि एकदम स्टैंड आप बहुत ज्यादा अगर आपकी हाइट हो तो आप स्ट्रेट नहीं खड़े रह सकते। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली, तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसे होमवर्क करना है आपको। ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ होमवर्क, आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे, आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है। सारे मेंबर्स एक साथ ऐसे खड़े होना है, ए बी सी डी। अब मान लो सपोज 4 मेंबर है, आपके फादर, मदर, आप और आपका भाई, चारों है, तो क्लियरली चारों एक साथ खड़े होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि टॉलेस्ट कौन है। पॉसिबल है कि आपके फादर घर में हो सकते हैं टॉलेस्ट, उससे थोड़ी सी स्मॉल मदर, आप और आपका भाई सबसे छोटा हो सकता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स। अब हाइट मेजर करके एक दो माइनस करनी है, ए और बी का माइनस, ए और डी का माइनस करना है और यहाँ पे आपको लिखना है इस तरह से। देखिए फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, ये आपको इसमें लिखना है डिफरेंस हाइट, फादर और मदर की हाइट और ब्रदर एंड सिस्टर की हाइट। तो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेस्ट, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, पीरियोडिक टेस्ट 1 में भी हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, तो बच्चों इसे ध्यान से देखिएगा। रेस, दिस इज 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स। ये रेस किसके लिए? गर्ल्स के लिए। और कितने मीटर की है? 100 मीटर की है। अरुंधति इज द नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन। फिनिशिंग लाइन के सबसे नजदीक जो लड़की है उसका नाम है अरुंधति। शी इज अबाउट 6 मीटर फ्रॉम इट। ये देखिए यहाँ पे ये अरुंधति है। कितनी मीटर है? 6 मीटर। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूं। तो अब नेक्स्ट देखिए, बिहाइंड हर इज रेहाना, कोंकणा एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रेहाना। क्या बता रहे हैं? बिहाइंड हर इज रेहाना, अरुंधति के पीछे जो लड़की है वो है रेहाना। यहाँ पे मैं लिखता हूं रेहाना। कोंकणा एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड द रेहाना। अब कोंकणा और उमा, अब कैसे पहचानोगे कि कोंकणा आगे है या उमा आगे है? तो देखिए जब रेस हम लोग में दौड़ते हैं तो जिसका पैर आगे होता है वही खिलाड़ी आगे माना जाता है। हाथ आगे होने से कुछ नहीं होता, आपका फीट आगे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो लड़की आगे है वो कौन होनी चाहिए? कोंकणा होनी चाहिए, कोंकणा। और उसके पीछे ये जो लड़की है ये होनी चाहिए उमा, क्योंकि कोंकणा का पैर आपको क्लियरली पिक्चर में देखिए ये आगे दिखाई दे रहा है। तो अब हमें क्या पूछा है कि इसको इस्तेमाल करके, देखिए यहाँ पे इसको इस्तेमाल करके हमें ये पता करना है कि ये डिस्टेंसेस अप्रोप्रिएट खिलाड़ियों के बीच में आपको प्लेस करने हैं ये डिस्टेंसेस। तो देखिए एक तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए 6 मीटर हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ये अरुंधति फिनिशिंग लाइन से 6 मीटर की दूरी पे है। अब अरुंधति से नजदीक में कौन है? रेहाना। तो दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए 3 मीटर्स का दोनों का डिस्टेंस होना चाहिए। 3 मीटर ये जो है यहाँ पे ये मैं लिखता हूँ 3 मीटर्स।
अब देखिए कोकना थोड़ी सी दूर है इससे, रेहाना से, तो ये डिस्टेंस होना चाहिए 10 मीटर्स। यहाँ पे 10 मीटर्स। और क्या पूछा है कि, और बाद में जो लास्ट है वो आएगा 15 मीटर्स। अब देखिए पहला क्वेश्चन, हाउ फार इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति? रेहाना अरुंधति से कितनी दूर हो सकती है? हाउ फार अहेड इज रेहाना फ्रॉम कोंकणा एंड उमा? कितनी मीटर हो सकती है? 10 मीटर्स हो सकती है दूर। हाउ फार आर कोंकणा एंड उमा फ्रॉम फिनिशिंग लाइन? ये दोनों 15 मीटर्स दूर हो सकते हैं फिनिशिंग लाइन से। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप देखिए, दूसरा एक तरीका है कि आप यहाँ पे स्केल का भी, रूलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको क्लियरली यहाँ से रूलर रख के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको मेजर करना है दोनों का। तो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन चारों डिस्टेंस के साथ मैच करना है कि कितना आ सकता है, उस हिसाब से आपको ये लिखना है। दूसरा तरीका ये भी है इसे सॉल्व करने का। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन thoroughly. We will turn toward the next question. Have you heard about 1500 meter और 3000 मीटर रेस? देखिए यहाँ पे आपने कभी सुना है कि 1500 मीटर रेस और 3000? यू रिमेंबर दैट 1000 मीटर्स मेक 1 किलोमीटर। देखिए तीसरा पार्ट जो अभी मैंने आपको व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर में बताया था, द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पे देखिए दो यूनिट हमारे यहाँ, पहले तो हमने सेंटीमीटर के बारे में पढ़ाई की इसके पहले अभी। अब देखिए यहाँ पे मीटर आया और यहाँ पे आया किलोमीटर। तो पहले मैं समझाता हूँ तीनों में कोरिलेशन क्या है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू, याद रखिएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर, अगर मुझे 1 सेंटीमीटर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस 100 को इस साइड लेके जाऊंगा। तो 1 से, तो सॉरी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1/100 मीटर। अब ये 100 तो इधर चला गया, क्या बचेगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इस साइड में मैं लिखता हूँ 1/100 मीटर। ये कोरिलेशन आपको याद रखना है। ये पहले आपको याद रखना है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इससे हम लोग 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इज नथिंग बट द 1/100 मीटर। अब देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये 1000 अगर इस साइड जाते हैं तो 1 मीटर की वैल्यू क्या, इस साइड 1 मीटर रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/1000। सेम जो अभी ऊपर लिख रहे हैं हम लोग, 1/1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये आपको याद रखना है रिलेशंस। अभी इसके पहले मैंने आपको सिखाया था हाफ करना। हाफ करना मतलब क्या है कि किसी भी चीज को 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या बताया, एंड 500 मीटर्स मेक हाफ ऑफ अ किलोमीटर। तो कैसे होता है 500 मीटर हाफ ऑफ अ किलोमीटर? अगर मैं 1000 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, 1000 की हाफ होगी। कैसे आता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0। मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 500। तो इस तरह से मुझे पता चलता है कि 500 इज नथिंग बट अ हाफ ऑफ अ किलोमीटर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इन 1500, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, इन 1500 मीटर्स रेस पीपल विल रन। पहले तो मैं इसे इरेज करता हूं।
देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1.5 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में दिया है। तो इस 1500 को मैं कैसे लिखता हूँ, 1500 को मैं 1000 मीटर प्लस 500 मीटर लिखता हूँ। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर, और इसके लिए हो जाएगा 0.5 किलोमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 1.5। इस तरह से आप लोग लिखोगे 1.5 किलोमीटर। 3000 मीटर्स रेस पीपल विल रन 3 किलोमीटर। कैसे आता है ये देखिए, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो 3000 मीटर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 3 किलोमीटर। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अच्छे से देखिए, ये 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये 3 है। क्या है ये 3। Have you heard about marathon races in which people have to run about 40 kilometers? आपने कभी सुना है कि मैराथन रेस के बारे में जिसमें लोगों को 40 किलोमीटर दौड़ना, 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है? हाँ, हमने सुना है। ओलंपिक में भी हम लोग देखते हैं बड़े बड़े रेस, मैराथन भी कई जगह पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और अगर आपको 40 किलोमीटर दूर दौड़ना है तो उसके लिए आपको रोड पे दौड़ना पड़ता है। यहाँ पे लिखा है देखिए, people run marathons on roads because the track of a stadium is only 400 मीटर। स्टेडियम ट्रैक कितने का होता है, 400 मीटर का होता है। 10 राउंड्स ऑफ स्टेडियम ट्रैक, 10 राउंड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 इंटू 40, 400, सॉरी, एक राउंड कितने का है, 400 मीटर्स का है। ऐसे 10 राउंड दौड़ना है। तो मैं क्या करूंगा, 3 जीरो पहले लिखूंगा, 1 2 3, और यहाँ पे 4 इंटू 1, 4000। ये क्या हो गया, मीटर्स हो गया। सो 4000 मीटर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 किलोमीटर। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4 किलोमीटर। एज वी नो दैट, कैसे आया 4 किलोमीटर, देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये हमें पता है। 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 2000। 3 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 3000। 4 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 4000। तो यहाँ पे हमें 4000 दिया हुआ है, तो उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 4 किलोमीटर। तो ये आपको समझ में आया होगा 4 किलोमीटर कैसे आया। अब देखिए नेक्स्ट, इफ यू रन अ मैराथन ऑन स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट। अब 10 राउंड 4 किलोमीटर बनाता है, तो हमें 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। तो इसलिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको, 10 को। 1 राउंड, देखिए 1 राउंड इज इक्वल टू 400 मीटर। 10 राउंड इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। दिस एम्प्लाइज 10 इंटू 10 राउंड इज इक्वल टू 10 इंटू 4 किलोमीटर। 100 राउंड्स, ROUNDS, 100 राउंड्स इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे आएगा आंसर 100। देखिए 10 राउंड में 4 किलोमीटर बनता है, हमें 40 किलोमीटर बनाना है, तो इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ। यहाँ तो 10 राउंड है, 10 राउंड में 4 किलोमीटर बन रहे, तो 10 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ। 10 इंटू 10 100 राउंड हो जाएगा, 10 इंटू 4 40 किलोमीटर हो जाएगा। तो 40 किलोमीटर दौड़ने के लिए मुझे कितना दूर दौड़ना पड़ेगा, ऐसे 100 राउंड बनाने पड़ेंगे एक स्टेडियम ट्रैक के, तब हम लोग अच्छे से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए अभी तक तो हम लोग सिर्फ बुक का पार्ट पढ़ने वाले हैं, पार्ट 1 में। अब इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा, उसमें मैं सिखाने वाला हूं आपको कि मीटर और सेंटीमीटर का कन्वर्जन कैसे करते हैं। यहां तो बेसिक पार्ट हमने सीखा है।
अब देखिए एक और क्वेश्चन बाकी है यहाँ पे, लॉन्ग जंप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। यहाँ पे बच्चे दौड़ रहे हैं यहाँ तक जंप। धनु हैज द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। देखिए ये जो लड़का दौड़ रहा है, ये जंप कर रहा है, ये है धनु। ये कितना जंप करता है? 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने लिखा है गुरजीत इज सेकंड, हिज जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस देन धनु। गुरजीत, यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। धनु 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, गुरजीत ने क्या किया? सिर्फ 5 सेंटीमीटर इससे, सॉरी, हिज जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस देन, सिर्फ 20 सेंटीमीटर कम जंप किया है। तो मतलब ये तो सेम रहेगा, इसमें से 20 सेंटीमीटर कम है, तो यहाँ पे मैं 20 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, क्योंकि और 40 का आधा क्या हो जाता है? 40 का 20, तो यहाँ 3 मीटर लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 40 माइनस 20, 20 सेंटीमीटर माइनस करना है, और 3 माइनस 3, आपको सिर्फ इससे थोड़ा सा कम कूदा है, तो ये तो सेम रहेगा 3 मीटर, और ये आ गया क्या है? 20 सेंटीमीटर। तो गुरजीत की जंप कितनी हो जाएगी? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा था आपको, तो समझ में आया होगा कि इससे सिर्फ 20 सेंटीमीटर कम कूदा है। ये कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो 40 में से 20 गए तो कितने रहते? 20। ये तो 3 मीटर तो एज इट इज रहेगा, 3 मीटर तो जंप कर ही रहा है, लेकिन क्या बता रहा है कि सेंटीमीटर सिर्फ 20 कम किया है। तो 40 में से 20 गए, 20 रहते। तो गुरजीत ने कितनी जंप की है? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। गोपी कम्स थर्ड, हिज जंप इज ओनली 5 मीटर लेस देन गुरजीत जंप। देखिए गोपी 5 सेंटीमीटर कम कूदा है, तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, गुरजीत की जंप 20 सेंटीमीटर है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर माइनस ओनली 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को माइनस करना है। तो 3 मीटर एज इट इज रहेगा, 20 माइनस 5 15 सेंटीमीटर। क्योंकि उसमें कोई कैरी नहीं, तो मैंने डायरेक्ट पहले यहाँ से भी माइनस किया। वैसे आपको लेफ्ट साइड से इस तरफ से चलना है, 20 में से 5 जाते 15 आपको लिखना है, और बाद में ये, लेकिन यहाँ 0 होने की वजह से कोई कैरी नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख दिया। तो गोपी की जंप कितनी है? 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपी जंप्स। तो गुरजीत की कितनी है? 20 सेंटीमीटर कम थी, तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर गुरजीत की, एंड गोपी की कितनी है? 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। ये आपको नोट करना है। ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप। ये तो आपको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। जब आप का स्पोर्ट्स का क्लास होगा स्कूल में, तब आपको हाई जंप करके, हाई और लॉन्ग जंप करके देखना होगा कितना आता है। हाउ फार कैन यू थ्रो बॉल, कितना दूर आप फेंक सकते हो बॉल। तो ये भी आपको प्रैक्टिस ही करने पड़ेगी स्पोर्ट्स पीरियड में। और लुक एट फॉर अ बिग बॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल, हाउ फार कैन यू किक इट। तो ये आप टीचर से बात करके, जब आपका क्लास होगा तब फुटबॉल और वॉलीबॉल लेना है, और इसकी प्रैक्टिस करके मेजर करना है डिस्टेंस। स्पोर्ट्स टीचर के पास बहुत बड़ा टेप होता है, तो उस टेप से आपको ये मेजर करना है कि कितने दूर डिस्टेंस आप किक कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल, हियर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सम जंप्स। ये क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट नोट करना, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसे नोट करना है। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया हुआ है, स्पोर्ट्स है हाई जंप मेन, लॉन्ग जंप मेन, हाई जंप वुमन, लॉन्ग जंप वुमन। वर्ल्ड रिकॉर्ड जेवियर एस, माइक पी, स्टेफा के, गैलेनसी। इंडियन रिकॉर्ड चंद्रपाल, अमृतपाल, बॉबी ए, अंजू जॉर्ज। अब इस टेबल से हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। सपोज आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है जिसका वैल्यू है 100 रुपए, आपके पास है 90 रुपीज। कितने? 90 रुपीज। तो आपको ये खरीदने के लिए और कितने रुपीज की जरूरत होगी? तो आप क्या करोगे? 100 में से 90 को माइनस करोगे, ये मिल जाता है 10। यानी ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको और 10 रुपए चाहिए। तो आपने क्या किया? 100 में से इस 90 को माइनस किया। सेम क्वेश्चन यहाँ पे हमें पूछा गया है
कि कितना और चंद्रपाल को जंप करना पड़ेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड हाई जंप का। हाई जंप का मेन का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। चंद्रपाल ने कितना जीता, 2 मीटर 17। तो क्लियरली मैं क्या करूंगा, 2 मीटर 45 इसमें से इसको क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 मीटर 45 सेंटीमीटर माइनस 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 3 आ जाएगा और एक आप 12 यहाँ पे देंगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 माइनस 7 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर। 3 माइनस 1 2 सेंटीमीटर और ये 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0 मीटर। 0 लिखने की जरूरत नहीं, तो आंसर हमें मिल जाता है 28 सेंटीमीटर। तो चंद्रपाल को कितना जंप करना पड़ेगा, 28 सेंटीमीटर मोर जंप चंद्रपाल को करना पड़ेगा। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी सेंटीमीटर हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर्स। सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया था कि 100 रुपीज वाला 90 रुपीज है, 100 रुपीज की चीज खरीदना है तो 100 में से 90। तो यहाँ पे आपको ये करना है, रिमेंबर दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हाफ मीटर। मैंने अभी अभी आपको बताया था, हाफ करने के लिए क्या करना है, आपको 2 से डिवाइड करना है। 100 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 10, ये आता है 0 0, ये 0 आ गया, 2 0 0, तो ये क्या आ गया 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो हाफ मीटर मतलब कितना है। तो यहाँ पे देखिए बॉबी ए को जंप करना है 2 मीटर, बॉबी ए का कितना है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। तो पहले मैं लिखूंगा 2 मीटर 00 सेंटीमीटर। तो इसके जगह पे मैं लिखता हूं कि इसमें से 1 सेंटीमीटर मैं लिखता हूं, यहां दे देता हूं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सॉरी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसमें से 1 मीटर को मैं कन्वर्ट करता हूं सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मीटर और मैं लिखूंगा 100 सेंटीमीटर। देखिए 2 सेंटीमीटर को कैसे ब्रेक किया, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इन नथिंग बट 1 मीटर। और यहाँ पे माइनस में लिखूंगा ये वैल्यू, देखिए ये आ रही है यहाँ पे, मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ देखिए 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। तो 100 माइनस 91 क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 1 मीटर कैंसिल, 0 मीटर 9 सेंटीमीटर, यानी बॉबी ए को कितना जंप करना पड़ेगा, 9 सेंटीमीटर मोर उसको जंप करना पड़ेगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। देखिए 9 सेंटीमीटर आपको बॉबी ए को जंप करना पड़ेगा वो 2 मीटर बनाने के लिए। अब देखिए गलीना लॉन्ग जंप इज नियरली, गलीना देखिए यहाँ पे 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सेंटीमीटर। हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ मीटर, हाफ मीटर के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए 7.5 मीटर्स, ये आंसर आएगा। आपको इस बी को टिक करना है, यहाँ पे भी बी को आप मार्क करोगे। गलीना की जंप लॉन्ग जंप इज नियरली इक्वल टू 7.5 मीटर्स। चौथा क्वेश्चन, लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप। लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट जंप में से आपको डिफरेंस लेना है। रिमेंबर दैट कि जब भी आप किसी दो क्वांटिटीज का डिफरेंस लोगे तो हमेशा लार्जर या बड़ी क्वांटिटी को पहले लिखना है और उसमें से आपको छोटी क्वांटिटी को माइनस करना है। यहाँ पे पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट जंप। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखिए यहाँ पे 7 मीटर बड़ी क्वांटिटी को पहले लिखना है, 52 सेंटीमीटर, और 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, माइनस साइन। देखिए अब 2 में से तो 9 को माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ मैं 4 कर देता हूँ और यहाँ से एक बारो उधर इधर दे रहा हूँ, 12 माइनस 9 ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, कुछ नहीं, यहाँ पहले 0 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और 7 माइनस 2 5 मीटर। तो आंसर आ जाता है हमारा 5 मीटर 43। तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पे देखिए मैं एरो बनाता हूँ, 5 मीटर 43 सेंटीमीटर।
ये आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इफ माइक पी कुड जंप सेंटीमीटर्स लॉन्गर, हिज जंप वुड बी 9 मीटर। अगर माइक पी ने डैश 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 सेंटीमीटर थोड़ी ज्यादा जंप की तो 9 मीटर के बराबर हो जाता है। माइक पी देखिए, यहाँ पे देखिए, आप इसको देखिए, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये इसको राउंड किया मैंने, 95 है। 100 बनाने के लिए इसको कितना चाहिए, और अगर मेरे पास 95 रुपीज है, मुझे 100 रुपीज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 5 रुपीज इसमें ऐड करूंगा, तो क्लियरली इसका आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरह से 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। अगर मैं इसमें 5 सेंटीमीटर ऐड करता हूं तो 95 और 5 ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 8 मीटर। अब ये 100 सेंटीमीटर इज नथिंग बट द 1 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, 8 मीटर प्लस 1 मीटर इज इक्वल टू 9 मीटर। ये रहा हमारा आंसर। तो इसीलिए हमने कितना जोड़ा इसमें, सिर्फ ओनली 5 सेंटीमीटर। अगर हम प्लस करेंगे तो हमें 9 मीटर मिल जाता है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दीज ऑल क्वेश्चंस। किस तरह से हमने सॉल्व किया, यहाँ पे देखा, थ्रू इलस्ट्रेशन इसका पूरा देखा हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज के इस टॉपिक में हम इतना ही देखेंगे। धन्यवाद। और कहीं जाइएगा मत, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और देखते रहिएगा मैथ मैजिक, नया कुछ सीखने के लिए। थैंक यू।